Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ शेप्स, हिना की कुछ बेसिक शेप्स करेंगे क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं, बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो शेप्स भी बेसिक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी शेप है यानी कि बेसिक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा हर डिज़ाइन में आपके काम आने वाली है, चाहे वो किसी भी तरह का डिज़ाइन है। और यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे इजी तरीका जो है, सबसे फर्स्ट शेप जिसमें आपको क्या करना है, एक ना 6 ड्रॉ कर लेना है, 6 नंबर इस तरह से एक 6 ड्रॉ कर लें। ठीक है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे अंदर तक कर्व करना है या स्पाइरल बनाना है तो बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ से ऊपर से इसको अच्छे से बाहर की साइड लेके आएं और इसको यहाँ पर लाकर अटैच कर लें इस तरह से। ये वाली शेप जो है वो बहुत बेसिक है, जो आपने देखी भी होगी, 6 से बनाई है। ऐसे ही आप चाहें तो ये शेप उल्टी डायरेक्शन में भी उल्टा 6 क्रिएट करके बना सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको उल्टा 6 क्रिएट करना है और इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, छोटी बड़ी किसी भी तरह की शेप आपको अगर क्रिएट करनी है। अगर इसमें आपको वेरिएशन देनी है, इस शेप में अगर आपको वेरिएशन देनी है तो कैसे करेंगे, तो सपोज़ करें कि आपने यहाँ पे शेप ड्रॉ करने की कोशिश की, ये हमने थोड़े अलग तरीके से बनाया है ना। देखिए, हमने स्पाइरल डाल के 6 को थोड़ा और एनहेंस करके बनाया है और इसको थोड़ा और ऊपर ले जाकर इस तरह से वेरिएशन दी। अब यहाँ पर एक और वेरिएशन दी इस तरह से और इसको ये जो हमारा स्पाइरल था इसके साथ लाते हुए अटैच कर लिया इस तरह से। तो इस तरह की वेरिएशन दे सकते हो। इसको आप पतला, मोटा, बड़ा, छोटा जैसे भी कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर नॉर्मल शेप देनी है, अगर जैसे थोड़ी सी आपको लगे कि ये एक मैंगो से टाइप में शेप आए तो आपको क्या करेंगे, तो हमने इस तरह से एक शेप बनाई है। अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाली शेप आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेप्स आती हैं, इसमें भी आपकी ये एक शेप नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको रिवर्स में बना के दिखाऊं तो ये ध्यान रखना कि कोन आपकी बिल्कुल धीरे धीरे चलनी चाहिए। इसको नेक्स्ट आप इसको फ्रंट में लाकर इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ये वाली शेप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी शेप बिल्कुल ऐसी ही आनी चाहिए, ऐसी ही आनी चाहिए, इसमें अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। नेक्स्ट हम अपवर्ड डायरेक्शन में देख लेते हैं एक शेप। अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या करना है, इस तरह से एक शेप बनाई। ठीक है, इसको नीचे लेके आए और यहाँ से इसको टर्न करते हुए ऊपर लेके गए। अब तक हम क्या कर रहे थे, स्पाइरल से जोड़ रहे थे, इस बार मैंने स्पाइरल से इसे अटैच नहीं किया। ठीक है, इस बार मैंने को ऊपर ले जाकर अंदर ले जाके अटैच किया है। और आप चाहो तो यहाँ पर इसके साथ ही अटैच करते हुए इस तरह से एक शेप को क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ से भी इसको अटैच कर लें। ये अटैच्ड शेप होगी। इसमें इस यहाँ पे याद ज़रूरी नहीं है इसको भी छोटा या बड़ा या किसी भी तरह से वेरी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दोनों के बीच में गैप रहे
यानी एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो ध्यान रखना कि इसकी जो 2 लाइंस हैं ना, इनको अटैच मत करना और इसको इस तरह से एक लाइन दे लेना। मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ अटैच मत करना। तो ये जो आपकी चीज़ होगी, ये जो होगी, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट भी किया जा सकता है, या फिर एक चीज़ और की जा सकती है। इसमें हमने यहाँ पे छोटा सा वेरिएशन दिया, किसी भी तरह का, जैसा भी आप देना चाहो उस तरह का दीजिए, और इसको यहाँ पे क्लोज कर लिया और यहाँ से स्टार्ट करते हुए गए और यहाँ पर इसको ऊपर ले जाकर सेपरेटली एक स्पाइरल क्रिएट कर लिया। तो ये वाली शेप आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। यानी कि इसमें हमने क्या किया है कि इसको मैंने सिंपली, आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि हम्स क्रिएट कर सकते हो, या डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए इस तरह के फॉर्मेशन के लिए हम ये वाले डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर किसी भी तरह के लीफ डिज़ाइन, पेटल डिज़ाइन या कुछ भी इस तरह का प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो लुक है वो एनहेंस हो जाती है, जिसको हम बाद में बोल्ड कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, अगर आपको लेटा हुआ डिज़ाइन बनाना है तो सेम यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगे और इसको स्पाइरल क्रिएट करेंगे। अब आप देखना कि इस डिज़ाइन में हम किस तरह से वेरी करते हैं, वेरिएशन देते हैं। और इस डिज़ाइन को मैंने इस तरह से एनहेंस किया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ना इसको ये लुक ऐसी लगेगी जैसे मोरनी की लुक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं एक और शेप देती हूँ, ये वाली, जो कि मोरनी की लुक की तरह लगेगी। ये आप कर सकते हो। अगर सिंपली करना चाहो, सिंपल बात करूँ, तो उसके लिए आप जस्ट एक लाइन एंड देन डन, बस इतना सा मैंगो शेप के लिए, सिंपल डिज़ाइन के लिए। अब इसमें जो वेरिएशन होती है, इसमें जो फीलिंग आती है वो आती है बाद में। नेक्स्ट, अगर आपको और कोई शेप देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कर्व लिया है, अब इसमें मैंने ये वाली शेप दी। इस तरह की शेप्स क्राउन शेप कह सकते हो इसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और शेप लेते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे आपकी कोन चले उसको ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक परफेक्ट शेप बना सकते हो। अब आप ये देखिए, इस तरह की शेप को क्रिएट किया जा सकता है। अब ये जो अलग अलग शेप्स होती हैं, इनकी जो फीलिंग होती है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सिर्फ शेप को देना। फीलिंग हमारी बाद का काम होता है, फीलिंग का काम हमारा बाद का होता है। जैसे अब इस शेप को आप अलग तरीके से कैसे दे सकते हो, आपने क्या करना है, पहले इस तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट कर लो। पहले मैं 6 दे रही थी, अब मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको सीधा लाके जोड़ दूंगी, ठीक है। और ये भी तो हमारी एक शेप क्रिएट हुई। अब इसमें से जितनी भी शेप्स हैं ना, वो सभी अलग अलग रिप्रेजेंट हो रही हैं, अलग अलग वेरिएशन दे रही हैं और अलग अलग लुक प्रोवाइड कर रही हैं। ये अलग अलग लुक्स को प्रोवाइड करती हैं और बताती हैं। अब इसी में मान लो ये शेप है मेरी, मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक और शेप। यहाँ पर मैंने एक शेप दी, ये वाली स्पाइरल वाली, और इसको मैंने अटैच कर लिया, ठीक है। इसको मैंने सिंपली
इससे अटैच कर लिया। अटैचमेंट ना बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ऐसा लगनी चाहिए कि जुड़ी हुई हो, अलग नहीं लगनी चाहिए। देखिए सारी जो है स्मूथ और ऐसे नहीं लगेगी कि अलग से कुछ कर रखा है। और इसके साथ अगर मैं चाहती हूँ कि अच्छे से इसको मैं डिज़ाइन करूँ तो इस तरह से, अब आप कितनी भी लाइंस के साथ इसे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको एक बहुत ही परफेक्ट लुक देता है। ध्यान रखना कि ये जो लाइंस हैं ऐसे ना लगे कि एक दूसरे से अटैच हो रही हैं, ठीक है। अटैच जब लगती हैं तब ये प्रॉब्लम देती हैं, तो इनको सेपरेट ही नज़र आएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी लाइंस अगर सेपरेट नज़र आती हैं तो ज़्यादा बेटर लगता है। और बाद में इनको एंड करने के लिए हम हम्स का यूज़ करते हैं इस तरह से। ये हम क्या करते हैं, किसी भी डिज़ाइन को स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी इन डिज़ाइंस में फिर फिल करते हैं और फिर आगे फर्दर डिज़ाइंस पे चलते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइंस को हम वेरिएशन देते हैं, ठीक है, और सेटलमेंट करते हैं और देन अपने फर्दर डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।